अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर सुल्तान। सोशल मीडिया पे एक एडवर्टाइजमेंट जो है बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, इसी वजह से वो मेरे पास भी आई। कुछ लोगों ने मैसेजेस भी की कि बेसिकली जो मासा यूनिवर्सिटी है मलेशिया की, उन्होंने डिप्लोमा इन नर्सिंग, BSN, MSN, PhD नर्सिंग, इनकी एडमिशन जो है अनाउंस की है। तो जो मैसेजेस मेरे पास आए कि बेसिकली हमें पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने बेसिकली उनको अप्रोच किया और सारी इंफॉर्मेशन जो है मैंने कलेक्ट की, जो मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन हमारे पास जो BSN है, डिप्लोमा पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका है, इसी वजह से डिप्लोमा को डिस्कस नहीं करेंगे। BSN की रिक्वायरमेंट, फीस स्ट्रक्चर और आपकी जो एक्सपेंसेस है वो कितनी है। फिर हमारे पास MSN को हम कैटेगराइज करेंगे कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, और आपकी जो रेजिडेंसी की जो एक्सपेंसेस है, वीज़ा प्रोसेस है, वो किस तरह होगा, साथ में PhD। तो तीनों को अलग अलग एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली अगर आपने कौन से प्रोग्राम को आपने मलेशिया में वहाँ जो है कंप्लीट करना होता है, और कौन से प्रोग्राम को आपने पाकिस्तान या ऑनलाइन जो है वो कंप्लीट करना होता है। तो ये सारी तीनों को एक एक करके हम जो है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम एक कमेंट, लाइक, डिसलाइक, जो आपको लगे अच्छा वो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि मासा यूनिवर्सिटी ये बेसिकली मलेशिया की यूनिवर्सिटी है। मासा MAHSA, मासा का मतलब होता है मलेशियन एलाइड हेल्थ साइंसेज एकेडमी, जिसका हमारे पास जो ऑफिशियल पार्टनर है पाकिस्तान में वो हमारे पास ETA है। जो ETEA है वो बेसिकली हमारे पास इसका ऑफिशियल पार्टनर है पाकिस्तान में, क्योंकि आपकी जितनी भी एडमिशन प्रोसेस होगा वो ETEA करेगा। ETEA बेसिकली क्या है, हमारे पास जो एजुकेशनल टेस्टिंग एंड जो हमारे पास इवॉल्वेशन एजेंसी है वो मौजूद है, वो जो है आपका एडमिशन प्रोसेस करेगा। सबसे पहले हम आते हैं, इसका जो लास्ट डेट है वो हमारे पास 30 मई है, यानी आपके पास पूरा महीना है एडमिशन प्रोसेस करने के लिए। लेकिन प्रोसेस की तरफ जाने से पहले सबसे पहले आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आता हूँ BSN के ऊपर। BSN की जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है वो आप लोग जिस तरह पाकिस्तान में FSC आपने प्री मेडिकल में जो है 50% मार्क्स लेनी है। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे FSC कंप्लीट किया और आप BSN के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है जो आपको HEC से मिलती है। HEC ने इस्लामाबाद में आपको IBCC, जिन लोगों ने डेटा फ्लो बाहर मुल्कों के लिए किया है उनको पता होता है कि IBCC जो हमारे पास है सर्टिफिकेट, ये एक वैलेंसी सर्टिफिकेट होती है आपकी FSC की दूसरे मुल्कों की तरह। जो IBCC है हमारे पास इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन से, उसका सर्टिफिकेट इक्विवेलेंसी का जो FSC के बराबर है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में अगर यहाँ पे तो ETA जो हमारी एडमिशन करवा रही है, उन्होंने यहाँ पे जो है ये लैंग्वेज का कि आपके पास जो IELTS है या TOEFL है या OET है, उसकी रिक्वायरमेंट जो है नहीं की बताई है। और वहाँ पे जो अगर आप उसकी जो वेबसाइट है मासा की वो देखें तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट में जो है वो IELTS होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान के लिए वो एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि यहाँ के एडवर्टाइजमेंट में वो मौजूद नहीं है। अब आते हैं हमारे पास कि जो पाकिस्तान में आप लोग जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, उसकी जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो 3000 है हबीब बैंक में। वहाँ पे मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करने के बाद कि वहाँ पे आप लोगों ने जो कौन सा स्लिप जो है उसको उसके साथ जो है आपने पेमेंट जो है वो करवानी होती है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन फीस जो है उसके लिए ये सारे फीस स्ट्रक्चर जो मैं बता रहा हूँ उसमें ज़रूरी है कि आपको कम से कम पता हो कि हमारी और जो मलेशिया की करेंसी उसमें डिफरेंस है। मतलब ये वह जो रंगाई है, रंगड़ जिसे कहा जाता है, वो पाकिस्तान की 37 रुपये और 64 पैसे के बराबर होती है। तो वह की जो रजिस्ट्रेशन फीस है BSN की वो 2900 मलेशियन रंगट है, जो पाकिस्तानी बनते हैं 1,09,156 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है। अगर हम ईयरली फीस की बात करें तो वहाँ पे आपका जो फीस होगा BSN का तो वो पर ईयर होगा। तो पर ईयर की आपकी जो फीस है वो 26,110 मलेशियन रंगट पर ईयर है, जो पाकिस्तानी बनते हैं 9,82,780 रुपये जो है ये आपकी पर ईयर की फीस है।
अच्छा, टोटल फीस को अगर हम देखें, साथ में ईयरली फीस जो 8,400 मलेशियन रिंगिट है, अगर इन सबको मिलाया जाए तो वो 1,18,740 मलेशियन रिंगिट है, जो पाकिस्तानी बनते हैं 44,69,373 रुपीज़। अच्छा, यहाँ पे इन लोगों ने बताया कि आपको जो है थर्ड और फोर्थ ईयर की जो BSN है उसमें जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। अगर स्कॉलरशिप की अमाउंट हम देखें वो 43,990 मलेशियन रिंगिट है, जो पाकिस्तानी बनते हैं 16,55,783 रुपीज़। अच्छा, अगर इसको निकाला जाए हम चार साल की जो 44 लाख रुपीज़ है उससे, अगर हम स्कॉलरशिप थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आपको स्कॉलरशिप मिला तो फिर आपकी जो 4 साल की अमाउंट बनती है वो 28,13,590 रुपये आपको 4 साल में देना पड़ता है। BSN में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि BSN के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा, तो इस अमाउंट में आपका जो वीज़ा प्रोसेसिंग फीस है वो मौजूद होता है। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास है MSN 2 इयर्स का है वहाँ पे। अच्छा, उसके लिए ज़रूरी बात यह है कि आपकी जो सारा स्टडी होगा वो पाकिस्तान में होगा, ऑनलाइन आपको जो है वो स्टडी करवाएंगे, लेकिन जो थीसिस आपकी होगी वो थीसिस के लिए आपको मलेशिया जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको उसको डिपेंड करना पड़ेगा। अच्छा, तो 2 इयर्स में आप जो है MSN की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो BSN है, आपके पास PNC लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी एनुअल प्रैक्टिस है या आपके पास लाइसेंस जो है ज़रूरी है, बहुत काफ़ी है, और आपके साथ में आपकी 2 इयर्स की वर्क एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें तो फीस बेसिकली रजिस्ट्रेशन फ़ीस 3,300 जो है वो मलेशियन रिंगिट है, जो पाकिस्तानी बनते हैं 1,24,212 रुपये। ट्यूशन की फ़ीस की हम बात करें तो वो हमारे पास पर ईयर 2 साल है तो 23,970 मलेशियन रिंगिट पर ईयर आपको देने पड़ेंगे, जिसकी अमाउंट बनती है 9,22,30 रुपये। 2,230 9 लाख और 2,230 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अगर 2 साल की हम बात करें तो टोटल आपको 58,040 58,040 मलेशियन रिंगिट देने पड़ेंगे, जो आपके 2 साल के पाकिस्तानी रुपीज़ में बनते हैं 21,84,625। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने सेम वही बताया है कि आपको स्कॉलरशिप जो है MSN में मिलेगा। स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है वो 17,040 मलेशियन रिंगिट है, जो पाकिस्तानी बनते हैं 6,41,365 रुपये। अच्छा, अगर हम इससे स्कॉलरशिप 58,040 मलेशियन रिंगिट जो 2 साल के आपके बनते हैं उससे हम स्कॉलरशिप की अमाउंट निकाले तो आपकी 41,000 मलेशियन रिंगिट जो है आपको 2 साल में देने पड़ेंगे स्कॉलरशिप के बाद। स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है वो 17,040 मलेशियन रिंगिट है। अगर हम 58,040 यानी 21 लाख रुपए जो पाकिस्तानी 2 साल में आपको देने पड़ते हैं, अगर उससे आप स्कॉलरशिप निकालो तो फिर आपको 15,43,240 जो हमारे पाकिस्तान में देखो तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट की तकरीबन यही फीस है या इससे थोड़ी सी कम है, तो 15 लाख रुपए अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है फिर आपको 15 लाख रुपए 43,240 रुपये आपको 2 साल की MSN की देने पड़ेंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास है PhD नर्सिंग वहाँ 3 इयर्स का होता है। अच्छा, उसके लिए आपकी जो स्टडी है वो आपको ऑनलाइन घर में करवाएंगे, यानी आप पाकिस्तान में होंगे और स्टडी आपकी मलेशिया से होगी, लेकिन जो थीसिस है उसके लिए आपको मलेशिया जाना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट्स हम देखें तो हमारे पास आपकी MSN होना ज़रूरी है, साथ में आपकी 3 इयर्स एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, MSN में आपकी जो 2 GPA से कम नहीं होना चाहिए और 2 to 3 के दरमियान आपकी GPA है तो आपकी एडमिशन जो है आसानी से हो सकती है। साथ में PNC का लाइसेंस जो है वो होना ज़रूरी है। अच्छा, इसके लिए हमारे पास जो BSN MSN और PhD के लिए आपकी हेल्थ जो लाइसेंस है, हेल्थ लाइसेंस आपकी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है कि आप फिजिकली फिट हो, तब आपको वहाँ वो लोग अलाउ करेंगे। अगर हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करें, फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो 3,000 मलेशियन रिंगिट आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेंगी, जो पाकिस्तानी बनते हैं 1,12,920 रुपये। अगर ट्यूशन फ़ीस की बात करें तो 27,620 मलेशियन रिंगिट पर ईयर देने पड़ेंगे, जो बनते हैं 10,39,616 10,39,616 आपको पर ईयर देने पड़ेंगे।
जो टोटल बनते हैं हमारे पास 3 साल के 93,760 रुपये जो है आपको 3 साल में देने पड़ेंगे। जो टोटल बनते हैं 35,29,126 रुपीज़ 3 साल में। इन लोगों ने सेम वही बताया कि आपको जो है पीएचडी में भी स्कॉलरशिप मिलेगा। जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो 39,110 मलेशियन रंगट है। जो अमाउंट पाकिस्तानी बनती है 14,72,100 रुपये। अगर आप स्कॉलरशिप की अमाउंट टोटल 3 साल के अमाउंट से आप निकाल दें, यानी तो 35 लाख से आप 14 लाख निकालें, तो आपके पास आपको पीएचडी के लिए वहाँ 3 साल में स्कॉलरशिप मिलने के बाद 20,57,026 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो बीएसएन की फीस स्ट्रक्चर थी रिक्वायरमेंट्स वो आ गई, फिर आपके पास एमएसएन की फीस स्ट्रक्चर और रिक्वायरमेंट आ गई। अब आपके पास पीएचडी की फीस स्ट्रक्चर और अमाउंट आ गई। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि अगर आप वहाँ मलेशिया में रहने के लिए जाते हैं, खासकर जो बीएसएन के लिए, जो लोग बीएसएन में एडमिशन लेंगे वहाँ आपको रहना पड़ेगा। तो वहाँ के जो एक्सपेंसेस है वो थोड़े से डिफरेंट है। अच्छा, आपकी जो रेजिडेंसी है, अगर आप एग्जीक्यूटिव डीलक्स लेते हैं तो वहाँ 500 मलेशियन रंगट रजिस्ट्रेशन की 2500 जो है पर मंथ देने पड़ेंगे आपको। अगर आप सेमेस्टर 6 महीने की बात करो तो फिर आपको 30,000 जो है मलेशियन रंगट देने पड़ेंगे। अगर ये टोटल हम काउंट करें तो ये 1,30,500 मलेशियन रंगट बनते हैं, जिसके पाकिस्तानी अमाउंट यानी एक सेमेस्टर में आपको 11,48,020 रुपये पर सेमेस्टर रेजिडेंसी के देने पड़ेंगे। अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे एग्जीक्यूटिव डीलक्स नहीं चाहिए, तो आप एग्जीक्यूटिव स्टैंडर्ड दूसरा हमारे पास है, आप लोग ये सारे देखोगे। एग्जीक्यूटिव स्टैंडर्ड में आपके पास आपकी जो अमाउंट बनती है 500 रजिस्ट्रेशन 2,000 मलेशियन रंगट में मैं बता रहा हूँ पर मंथ, 24,000 पर सेमेस्टर, और जो टोटल अमाउंट बनती हो 24,500 पर सेमेस्टर आपको मलेशियन रंगट देनी होगी। जो पाकिस्तानी अमाउंट बनती है 9,22,180 रुपये पर सेमेस्टर रेजिडेंसी की आपको वहाँ देने पड़ेंगे। अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे डीलक्स जो स्टैंडर्ड है वो भी नहीं चाहिए, तो फिर आप सिंगल एयर कंडीशन जो आपके पास रेजिडेंसी होगी उसकी अमाउंट 500 रजिस्ट्रेशन है, 1,200 पर मंथ फीस है, 14,400 आपको पर सेमेस्टर देने पड़ेंगे। अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे एयर कंडीशन नहीं चाहिए, मैंने सिंगल रूम में रहना है, तो फिर उसकी चार्जेस है 500 रजिस्ट्रेशन की है 1,000 पर मंथ और 12,000 आपको पर सेमेस्टर देने पड़ेंगे, जो पाकिस्तानी बनते हैं 4,70,500 रुपये। अगर आप कहते हैं कि भाई मैं किसी और के साथ एडजस्ट हो जाऊंगा लेकिन मुझे एयर कंडीशन चाहिए, तो ट्विन एयर कंडीशन के लिए 500 रजिस्ट्रेशन 700 आपको पर मंथ मलेशियन रंगट जो है देने पड़ेंगे और पर सेमेस्टर 8,400 रुपीज़ टोटल देने पड़ेंगे, जो बनते हैं 8,900 मलेशियन रंगट। पाकिस्तानी रुपीज़ में देखो तो 3,34,996 रुपीज़ आपको पर सेमेस्टर देने पड़ेंगे। अगर आप ट्विन रहते हो, आप कहते हो मुझे एयर कंडीशन भी नहीं चाहिए, न मुझे डीलक्स चाहिए, न मुझे एग्जीक्यूटिव क्लास चाहिए, मुझे सिंगल और किसी के साथ मैं एडजस्ट हो जाऊंगा, तो फिर उसकी जो टोटल अमाउंट पर सेमेस्टर बनती है वो 6,500 मलेशियन रंगट है, पाकिस्तानी 2,44,660 की एक इंडिविजुअल की फीस होती है रेजिडेंसी की। तो ये इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सारी जो है ये इन्फॉर्मेशन बताई कि आप बीएसएन, एमएसएन, पीएचडी रिक्वायरमेंट्स, फीस स्ट्रक्चर, रेजिडेंसी की क्या क्या वहाँ पे एक्सपेंसेस आपको अदा करने पड़ेंगे। अगर आपने फॉर्म जो है वो डाउनलोड करनी है ETEA से, जो हमारे पास एजुकेशनल टेस्टिंग और इवैल्यूएशन एकेडमी है, वहाँ से तो अपनी गूगल में ETEA पाकिस्तान और मासा एडमिशन देनी है। तो फिर यहाँ पे नीचे आपने आना है, यहाँ पे जो ई टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन एजेंसी है प्राइवेट लिमिटेड, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, जो इनकी जो अभी सारे हमारे पास PhD है, मास्टर ऑफ नर्सिंग, बैचलर, डिप्लोमा, MBBS, फॉर्म D, BSAHS है हमारे पास और DPT, इनके लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो ये आपके पास नीचे फॉर्म आ रही है। पंजाब के लिए अलहदा है, सिंध के लिए अलहदा है, KPK के लिए अलहदा है। मैं यहाँ KPK का एक फॉर्म जो है वो डाउनलोड करता हूँ, फिर आप लोगों के साथ वो एक्सप्लेन करते हैं।
ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है। अच्छा, इस ETA का इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो 3000 है। HBL के किसी भी ब्रांच में आप इसको, ये अकाउंट नंबर ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, ये ऊपर जो 2 हिस्से हैं, डिपॉजिट स्लिप नंबर, जो बैंक में जो नंबर आपको मिलेगा वो, और डिपॉजिट जो अमाउंट है वो लिखनी है। फिर एप्लीकेशन है, आप MSN के लिए, BSN के लिए, जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो यहाँ मेंशन करनी है अपना नाम, फादर नेम, CNIC नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, मेल है फीमेल है, पोस्टल एड्रेस जो एड्रेस है आपका, और परमानेंट एड्रेस, साथ में अपने मोबाइल नंबर जो प्राइमरी और सेकेंडरी है, यानी 1 और 2 जो जब घर की ज़रूरत हो वो लिखनी है, ईमेल एड्रेस लिखनी है। यहाँ एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप लोगों ने लिखनी है, बैचलर, इंटरमीडिएट, MSN किया है वो। अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस 2 साल कम से कम MSN में इनको चाहिए होती है। और ये नीचे अंडरटेकिंग है, तो अंडरटेकिंग के नीचे आपने अगर अपना एप्लीकेंट का सिग्नेचर किया है, या आप लोगों ने अपनी तस्वीर 2, एक ऊपर लगानी है, एक नीचे, यहाँ पे लेफ़्ट और जो राइट थंब है वो लगानी है। और चेकलिस्ट में ये जितनी भी सारी चीज़ें, CNIC की कॉपी, डोमिसाइल, पासपोर्ट साइज पिक्चर, जितनी भी एकेडमिक चीज़ें हैं, PNC की लाइसेंस, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इसके साथ अटैच करनी है। और ये आप लोग का HBL का स्लिप है, इस स्लिप को के साथ इसको प्रिंट करके आप लोगों ने वहाँ पे बैंक में इसको जमा करवानी है। तो ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है।